हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों आज बीपीएससी टीचर्स सुपर टेट का टेस्ट नंबर 9 का आज विश्लेषण होगा। 8 टेस्ट हम लोगों ने कर चुके हैं, 8 टेस्ट हो चुका है, 8वां टेस्ट और 9वां टेस्ट आज होगा। तो आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेकर के और कमेंट कीजिएगा कि कितना मार्क्स ला रहे हैं। और टेस्ट देने के लिए ग्रुप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहीं पर सारा आपको पीडीएफ के माध्यम से टेस्ट का आयोजन होता है, तो टेस्ट वहाँ पर से दे सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए। आगे स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन। बीपीएससी सुपर टेट का पहला क्वेश्चन है आज। स्टार्ट करते हैं आज ग्रुप को। तो टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम हो जाएगा मूल शंकर था। ऑप्शन नंबर बी इस राइट आंसर हो जाएगा। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो आर्य समाज की स्थापना किए थे। आर्य समाज की स्थापना ये 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था। आगे क्वेश्चन है, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को किसने कैलकुलेट किया था, यानी कि मापा था? तो ये राधानाथ सिकंदर के द्वारा ये मापा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर फतह जो किया गया था पहली बार वो 1953 में किया गया था, जो कि एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे के द्वारा किया गया था। और एवरेस्ट जो है वो नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन 3 नंबर, देवगांव की संधि कब हुआ था? तो देवगांव की संधि जो है वो 1803 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और देवगांव की संधि जो मतलब देवगांव के युद्ध में ये संधि जो हुआ था ये रघुजी भोसले थे। रघुजी भोसले और ये अंग्रेज के बीच ये संधि हुआ था, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन है 4 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान मतलब किस देश में है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो सहारा रेगिस्तान है, जो कि सहारा अफ्रीका में स्थित है। और ये सहारा रेगिस्तान सबसे बड़ा मतलब विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान हो जाएगा, इसको ध्यान में। अफ्रीका हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा 4 का। 5 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू पुराण के अनुसार आसुरों के गुरु कौन थे? तो आसुर के गुरु जो थे ये हो जाएंगे विश्वामित्र थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो ये डेवी ने किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, अमोनिया का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो अमोनिया का वाष्प घनत्व 8.5 होता है और हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, वेदांतगल अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो वेदांतगल अभ्यारण्य जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो 52वां टाइगर रिजर्व जो है वो रामगढ़ विषधारी है, जो कि राजस्थान में है। और 53वां टाइगर रिजर्व जो है वो रानीपुर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, रानीपुर में स्थित है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। रानीपुर उत्तर प्रदेश 53वां टाइगर भारत का बना है, जो कि यूपी में। 10 नंबर क्वेश्चन है, 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 किन्हें दिया गया है? तो ये माधव हाड़ा को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेशन ग्रीन मिशन का संबंध किससे है? तो ये टमाटर, प्याज और आलू की वृद्धि के लिए ऑपरेशन ग्रीन मिशन का शुभारंभ किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, लिंग असमानता सूचकांक GII को मानव विकास रिपोर्ट में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये शामिल किया गया था 2010 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा, ये अनुच्छेद 28 करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ग्रामीण का प्रतिशत जो है बिहार में हो जाएगा 88.71% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का मासिक वेतन कितना होता है? तो मुख्य
निर्वाचन आयोग का मासिक वेतन 2.5 लाख होता है, 2.5 लाख। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता का अंत कितने प्रकार से किया जाता है, मतलब हो सकता है? तो ये 3 प्रकार से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, सही मिलान करना है। तो खार्तूम जो है वो नील नदी के किनारे बसा हुआ है, एक हो जाएगा यहाँ पे 17 का। तो इस तरह मिला सकते हैं। और आगे है 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में ही, मतलब 1 का 2 होगा तो ऑप्शन 1 ही है जो 2 आंसर लेता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद रोटरडम जो है वो रोटरडम राइन नदी के किनारे स्थित है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये क्यों जगह है इंग्लैंड में, वहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रेशेदार फसल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये मक्का हो जाएगा। मक्का रेशेदार नहीं है, बाकी कपास, जूट और मेस्ट रेशेदार होता है। उसके बाद कैपिटल जी की इकाई बीमीय सूत्र क्या होता है? तो ये M−L3T-2 हो जाएगा पावर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, सीरियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीरियम का परमाणु संख्या जो है वो होता है 58 होता है, 58। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीरियम का 58 हो जाएगा। और 48 जो है वो होता है कैडमियम का होता है परमाणु संख्या, इसको ध्यान में रखिएगा। 48 कैडमियम का होता है। और उसके बाद 55 CS का होता है, सीजियम। उसके बाद 90 जो होता है वो TH थोनियम का होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन, C6H14 में कितने समावयवी होते हैं? तो ये 5 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, डैश उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करता है? तो ये जो है 23 का सही आंसर हो जाएगा वाहिका होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसका वैज्ञानिक ग्रेगर जोहान मेंडल का निधन कब हुआ था? तो ये 1884 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन है, डॉल्फिन समूह को क्या कहा जाता है? तो डॉल्फिन के समूह को पॉड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? तो ये विटामिन बी का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे 27 नंबर, स्लीप एटेनिया सोते समय डैश से संबंधित है? तो सोते समय ये खराटा जो मारता है उसको स्लीप एपोनिया कहा जाता है, एटेनिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत की 22वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन मतलब अभी है? तो ये है, इसका हो जाएगा दिव्या देशमुख बनी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, GST पंजीकरण संख्या में कुल कितना डिजिट होता है? तो ये डिजिट 15 होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और GST की स्थापना जो है 1 जुलाई 2017 को किया गया था। GST का, GST एक अप्रत्यक्ष कर है। उसके बाद बताइए 30 नंबर क्वेश्चन है, डिक्शनरी.com द्वारा साल 2022 का वर्ल्ड ऑल द ईयर कौन सा शब्द को मिला है? तो ये वोमेन शब्द को दिया गया है। ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन, मुरैना के गजक 2023 को किस राज्य का GI टैग मिला है? तो मुरैना के गजक को GI टैग मिला है, ये मध्य प्रदेश राज्य का है, मुरैन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? तो ये गोवा में मनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, एस्बेस्टस किसका अयस्क है? तो ये कैल्शियम का हो जाएगा, जो कि कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है और परमाणु भार इसका 40 होता है। आगे क्वेश्चन है 34 नंबर, बटालाल चरित्र के रचनाकार कौन थे? तो ये जो है आनंद भट्ट इनके रचनाकार थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, शुक्राणु की लंबाई कितना होता है? तो ये 5 माइक्रोन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 36 नंबर, केंद्रक कला की खोज कौन किए थे? तो केंद्रक कला के खोज जो है वो हर्ट बिंग के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका
सही आंसर हो जाएगा। और केंद्रक की खोज ये रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। और केंद्रक कला की खोज होगा तो हार्ट बिंग के द्वारा खोजा गया था। आगे क्वेश्चन है, राजवंश और राजधानी का मिलान करना है, तो देखते हैं। तो 37 में है पल्लव। तो पल्लव की राजधानी थी कांचीपुरम हो जाएगी। तो पल्लव की राजधानी कांचीपुरम हो जाएगी। पांडे वंश की राजधानी जो थी वो मदुरै हो जाएगी। और यादव वंश की राजधानी देवगिरी थी। और काकतीय वंश की राजधानी वारंगल थी। तो इस तरह से इसको मिला सकते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 38 नंबर आगे क्वेश्चन है, भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई थी? तो ये 1984 में किया गया था और इस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, विश्व मात्स्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 17 नवंबर को विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, विश्व विद्यार्थी दिवस। और 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और 20 नवंबर को ये सार्वभौमिक बाल दिवस मनाया जाता है, सार्वभौमिक बाल दिवस मनाया जाता है, इसको भी ध्यान में, 20 नवंबर को। आगे क्वेश्चन है 40 नंबर, एक्स अनुपात दिया हुआ है, इसमें मान रखना है सिर्फ। तो ये एक्स वाई तो 7 या 21 हो जाएगा, यहाँ पर मान रखने पर 21 प्लस वाई का स्क्वायर 9 यानी कि 30 ऊपर में बचा। और नीचे में एक्स स्क्वायर का मान 49 माइनस 9 हो जाएगा 40 यानी कि 30/40 3/4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, घर कमरा से संबंधित हो तो विश्व किससे संबंधित? तो घर में कमरा होता है, उसी तरह विश्व में राष्ट्र से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। NH 44 की लंबाई कितना है? तो NH 44 की लंबाई सबसे लंबा NH जो है 44 ही हो गया, वर्तमान में 3745 किलोमीटर है। 43 नंबर क्वेश्चन है, 3 क्रमिक संख्याओं का योग 81 है तो मध्य की संख्या क्या होगी? तो क्रमिक संख्या मान लेते हैं 3, एक x लेते हैं, एक x+1 और एक x+2 बराबर योग दिया हुआ है 81, तो ये हो जाएगा 3x + 3 बराबर 81। तो 3x बराबर हो जाएगा 81 में से 3 घटेगा तो 78 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ से आ जाएगा, 3 से भाग देने पर ये आ जाएगा 3 दूना 6 और 3 26 आ जाएगा x का मान। तो मध्य की संख्या पूछ रहे थे, मध्य मतलब 3 संख्या तो x+1 मध्य हो जाएगा, 26 1 27 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 27 हो जाएगा 43 का। आगे क्वेश्चन है 44 नंबर, ये 2:20 में घंटे और घड़ी की सुई के बीच कितना कोण बनेगा? तो इसका सूत्र से निकाल सकते हैं, 30h - 11/2 m होता है, इससे निकालेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 50 डिग्री आता है। आगे क्वेश्चन है, वित्त विधेयक को कितने दिनों में प्रभावी हो जाना चाहिए? तो ये 75 दिनों में प्रभावी हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 46 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? तो ये बोरन होता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 47 नंबर क्वेश्चन है, इरोला जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो इरोला जनजाति आंध्र प्रदेश राज्य में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 48 ऑप्शन के अनुसार ऐसे केरल राज्य में भी पाई जाती है, तो केरल में भी इरोला जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन के अनुसार आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गलत सुमेलित है? गलत को पहचान करना है, गलत कौन है, तो मिलाते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना ये 1865 में किया गया था, जो कि ये गलत है। प्रार्थना समाज की स्थापना ये 1867 ईस्वी में किया गया था, तो ये सही हो, मतलब गलत पूछ रहा है तो यही इसका आंसर हो जाएगा 48 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये प्रार्थना समाज की स्थापना जो किए थे वो आत्मारंग पांडु रंग के द्वारा किया गया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ही हुआ था, ये ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। और आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था और ये दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में किया गया था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ जोहार
किन दो देशों को अलग करता है? तो ये सिंगापुर और मलेशिया को अलग करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, राग गोविंद की रचना किसने किया था? तो राग गोविंद की रचना मीराबाई के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में हिरण्य शब्द का प्रयोग किस धातु के लिए किया गया है? तो ये सोना के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 52 नंबर क्वेश्चन है, डनहिल कप का संबंध किस खेल से है? तो डनहिल कप का संबंध जो है वो गोल्फ से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, चर्चा में रहा तुजला भवानी मंदिर किस राज्य में है? तो तुजला भवानी मंदिर जो है ये महाराष्ट्र राज्य में है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वर्तमान में अभी एकनाथ शिंदे और रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल है। और महाराष्ट्र में काला घोड़ा महोत्सव ये मनाया जाता है, महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है काला घोड़ा महोत्सव। आगे क्वेश्चन है 54 नंबर, किस राज्य सरकार ने गीता कार्मिकुला बीमा योजना शुरू किया है? तो ये तेलंगाना राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने टेफून मिसाइल लॉन्च किया है? तो टेफून मिसाइल जो है वो तुर्की के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली कागज रहित विधानसभा कौन बनी है? तो ये नागालैंड बनी है कागज रहित विधानसभा। और कागज रहित बजट जो पेश किया गया है, कागज रहित वो बजट पेश किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। और कागज रहित उच्च न्यायालय की स्थापना, जो उच्च न्यायालय जो बना है वो केरल बना है। इसको भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन, एक परमेय संख्या 5/19 और इसके योग प्रतिलोम का गुणनफल का गुणात्मक प्रतियोग क्या होगा? तो ये 5/19 का योग प्रतिलोम कहता है, ये उलट जाएगा तो 19/5 हो जाएगा। और गुने ये गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि माइनस में फिर हो जाएगा 19/5। तो ये -361/25 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, इसको ऑप्शन नंबर सी बैठा करके मान निकाल सकते हैं। सी डालेंगे तो यहाँ पर प्लस करेंगे और यहाँ पर भाग हो जाएगा और यहाँ पे गुना हो जाएगा और यहाँ पे घटा हो जाएगा। तो इसको मान निकालिएगा तो 0 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, इसको जोड़ करके निकाल, जैसे रीजनिंग है, ये तीनों को जोड़ते हैं तो 9, 6, 15, 3 ये 18 आता है। इधर जोड़ते हैं तो ये 16 आता है। ये दोनों को माइनस करने पर ये बीच वाला 2 आ जाता है। इसी तरह 6, 4, 10, 4, 14 ये हो जाएगा और 8, 3, 11 हो जाएगा। तो इसको माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो 3 आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 59 का। 60 नंबर क्वेश्चन, टीचर से नहीं बनाया जा सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ट्रैक्ट नहीं बनाया, जो कि टी 2 बार दिया गया है, बाकी सब बन सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, ये 25, 13 दिया हुआ है तो इसका मान हो जाएगा, इसको हम निकाल सकते हैं ऐसे। 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा और ये 3 और 4 जोड़ेंगे तो 4 हो गया। 11 इसको 2 से गुना कर दिया गया है, 22 हो गया है। इसी तरह 7 और 8 को जोड़ेंगे, इसमें तो 7 0 7 हो जाएगा और इसको 6 2 8 7 15 हो जाएगा। इसको 2 से गुना कर दिया गया है, 30 है। इसी तरह 6 2 8 हो जाएगा और इसको 3 1 4 हो जाएगा। 8 को 4 से 8 और 4 जोड़ेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 12 को 2 से गुना करने पर 24 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, 24। आगे क्वेश्चन 62 नंबर है, √3 tan थीटा बराबर 1 है। तो ये tan थीटा, यहाँ से tan थीटा का मान निकालेंगे तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/√3, जो कि √3 मान 1/√3 होता है। 30 डिग्री का tan 30 का मान होता है, 30 डिग्री हो गया थीटा का मान। तो ये cos 2 थीटा का मान पूछ रहा है तो cos 60 डिग्री हो जाएगा। cos 60 का मान हो जाएगा ये 1/√3 हो जाएगा, सॉरी 1/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 63 नंबर आगे क्वेश्चन है, इसको बैठाना है तो ये बैठा सकते हैं। यहाँ पे AABC इस तरह से सीरीज बैठेगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर बैठा सकते हैं AABC हो जाएगा।
बैठाने पर फिर ए बी सी यहाँ पर, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी, इसी तरह बैठा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है 64 नंबर, भिन्न छाँटना है तो इसको पीछे से पहले सार्थक क्रम में बैठाना है। तो ये DER से ये बन जाएगा रेड बन जाएगा RED, और ये बन जाएगा PINK पिंक बन जाएगा कलर है, और ये बन जाएगा फील्ड बन जाएगा FIELD, और ये बन जाएगा ग्रीन बन जाएगा। ये सब रंग है और ये फील्ड खेलने का जगह होता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान। इसको बनाने के लिए पहले देखिए नीचे दिया हुआ कर्ण, दोनों साइन थीटा और कॉस थीटा में कर्ण आएगा तो नीचे 13 है, तो मान के चलिए कर्ण हो जाता है 13। त्रिभुज बनाते हैं तो ये कर्ण अगर 13 हो गया तो ये 12 हो जाएगा और ये 5 हो गया, इस पर बैठा सकते हैं तो मान इतना आ जाएगा। तो साइन थीटा का मान, साइन थीटा वाला लंब बट्टा कर्ण, तो ये 12/13 हो जाएगा, और प्लस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान 5/13, तो ये 5/13, तो 12 5 17/13 एलसीएम लेके बना सकते हैं, आंसर आ जाएगा 17/13 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे मान रखने के बाद थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 60 डिग्री रखिएगा तो भी आ सकता है। आगे क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु का लागत मूल्य 800 रुपये, उसे बेचते समय और निर्धारित मूल्य से 10% की छूट दी गई है और वस्तु को 12.5% लाभ भी प्राप्त किया गया है, तो दूसरा वस्तु का निर्धारित मूल्य क्या होगा। तो मूल्य मान लेते हैं, निर्धारित मूल्य x है और इसको करा 10% छूट पर, तो 90/100, उसके बाद 12.5 लाभ है, तो इसको क्रय मूल्य लाने के लिए इसको 112.5 कर सकते हैं बराबर 800, तो इसको x का मान यहाँ से निकालिएगा तो 1000 आएगा, तो 1000 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन है, ये पदों की संख्या निकालना है, तो इसको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ करके 2 से भाग दीजिए, इसका सही आंसर मिल जाएगा। तो 1 प्लस दिया हुआ है 1 + 75/2 बराबर 76/2 बराबर 38वां पद, तो ये 38वां हो जाएगा, जो कि आंसर इसका 67 का डी हो जाएगा, 38 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद एक वस्तु को कीमत 25% घट जाती है तो कीमत को बनाए रखने में कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो ये बढ़ाना वृद्धि वाले फार्मूले पर बना सकते हैं, 100/3 हो जाएगा, वृद्धि माइनस कमी माइनस वृद्धि गुने कमी बट्टे 100 होता है, इस पर बैठा सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे 69 नंबर क्वेश्चन, 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी। पहले 90 किलोमीटर दिया हुआ है चाल, तो इसको पहले बदल लीजिए मीटर पर सेकेंड में, 5/18 बराबर, ये 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, इसको पार करने में कितना समय लगेगा, तो x समय लगेगा। यहाँ से इसको 18×5 90, 25 25 दूना 50 20, तो x का मान 20 आया, 20 सेकेंड में ये खंभे को पार कर जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन, एक षष्ठभुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो विकर्ण का फार्मूला होता है n × n-3/2 होता है, तो इसे बैठा सकते हैं। षष्ठभुज है तो 6 होता है, 6 गुने 6 में से 3 गया तो 3/2, यानी कि 36 का 18/2, 9 आंसर सही हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 9 हो जाएगा। 71 नंबर आगे क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या कितना होगी, तो इसको पिछले टेस्ट में भी ऐसा क्वेश्चन था, बताए थे, तो इसको पहले खंड कीजिए 16 को, तो 2/4 में टूटेगा तो 7 चौक 28 इसमें आ गया, और इसको तोड़िएगा तो 3/3 होगा तो 36 18 बार इसका खंड होगा, और ये 5 नहीं टूटेगा तो इसका 9 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 9 27 और 28 55, तो टोटल अभाज्य गुणनखंड की संख्या 55 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 72 में क्वेश्चन, एक आदमी अपनी वास्तविक चाल से 6/7 चाल से चलता है तो 12 मिनट लेट हो जाता है, तो मान लेते हैं चाल पहले x है और ये 6/7 चाल से चलता है, 6/7 x हो गया बराबर ये कितना 12 मिनट का लेट करता है, तो 7x में से x घटेगा तो ये x/7 बराबर 12, तो x बराबर यहाँ से निकल सकता है, तो 12 7 84 मिनट हो जाएगा, तो ये 84 मिनट जो आया तो टोटल आ गया है, तो इसको कहता है जो वास्तविक चाल से कितना चलेगा, तो 84 गुने 6/7, तो इसको काट सकते हैं, 12 7 84 12 6 72 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, 800 मीटर की दौड़ में ए बी को 15 सेकंड से हराता है, ए की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बी की चाल क्या होगी, तो यहाँ से 800 मीटर बट्टे 8 करके इसको बना सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ए का चाल निकाल सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका
सही आंसर हो जाएगा। आगे बर्मा भारत से पृथक कब किया गया था? तो ये 1937 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 75वां क्वेश्चन है पैप्सिन जो है वो किस माध्यम में कार्य कर सकता है? तो इसका सही आंसर होगा, ये कार्य करता है अम्लीय माध्यम में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 76वां क्वेश्चन है भगवान महावीर द्वारा सर्वधारणा के लिए बताए गए अनुव्रत नियम की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये 5 संख्या थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक डायोप्टर कितना मीटर के बराबर होता है? तो 1 मीटर, 1 प्रति मीटर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 78वां क्वेश्चन है किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं पाया जाता? तो जस्ता जो है वो कांसा में नहीं पाया जाता। कांसा जो होता है Cu+Sn होता है कांसा का, तो इसमें जस्ता नहीं पाया जाता है, बाकी सभी में जस्ता है। पीतल होता है Cu होता है, गन मेटल Cu होता है, जर्मन सिल्वर में भी जस्ता पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन समुद्री व्यापार हेतु 79 नंबर कॉर्टेज पद्धति लागू किसने किया था? तो कॉर्टेज पद्धति जो है ये लागू किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पुर्तगालियों के द्वारा ही कॉर्टेज लगाया गया था। 80 नंबर क्वेश्चन है वयस्क पुरुषों में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये 5.4 बिलियन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये जैसलमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजस्थान में जैसलमेर स्थित है। 82 नंबर क्वेश्चन है ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप कितना होता है? तो ये -118 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 83 नंबर क्वेश्चन कौन सी क्रिया से ऊर्जा प्राप्त होता है? तो ये पोषण से ऊर्जा प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो ये नितिन गुप्ता हो जाएंगे, नितिन गुप्ता भी बने हैं वर्तमान में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है इसरो के 9वें अध्यक्ष कौन है? सॉरी यहाँ पर होगा कौन, मिस्टेक हो गया टाइपिंग, यहाँ पर कौन थे होगा 9वें अध्यक्ष। तो 9वें अध्यक्ष जो है डॉक्टर के सिवान थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में अध्यक्ष जो है अभी 10वें अध्यक्ष है, ये इसरो के SB कामत हो जाएंगे। अभी इससे पहले जो अध्यक्ष थे वो 9वें अध्यक्ष थे, तो के सिवान हो जाएंगे उस समय के। 86 नंबर क्वेश्चन है ये दिया हुआ है तो इसका मान हो जाएगा, इसका मान जो निकालने के बाद आता है -1 आता है इसका मान इतना का, और -1 और +1, तो इसका पूरा मान 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है किसी धनराशि का, इसको बनाते हैं, किसी धनराशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 रुपये तथा उतने ही समय में साधारण ब्याज जो है वो 270 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला एक आता है, R बराबर होता है अंतर दोनों का गुने 100 बट्टा 1/2 गुने साधारण ब्याज। तो इससे बना सकते हैं अंतर यहाँ पे है 12.15 बट्टा 100 करेंगे, और इधर 100 से 100 कटिए जाएगा, और 1/2 ऐसा है, तो ऐसा का मान 270 है, ये 135 हो जाएगा। इसको काटने के बाद ये 9 बार में कटेगा, तो 9% हो जाएगा, तो 9 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 88 में लकड़ी के एक बक्से की माप 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर है, तो बक्से का कुल को बनाने में लगी लकड़ी का आयतन कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये 960 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 89 नंबर क्वेश्चन है 3:30.2/5 समय प्रतिबिंब में क्या होगा? तो पहले इसको मिनट सेकेंड में बदलते हैं, तो 3:30 और ये सेकेंड में आ जाएगा, तो 2/5 को 60 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 12 दूना 24, यानी कि 3:30 और 24 सेकेंड ये आ रहा है, इसका समय आ रहा है। तो इसको प्रतिबिंब में निकालने के लिए 12:60 में से घटाते, 11:60 में से घटाते 12 बजे से घटाते हैं, तो 11:60 इधर 59 ही लेंगे क्योंकि आगे भी देना पड़ेगा, और 60 सेकेंड, इसको 12 बजे मतलब लिख सकते हैं। तो इसमें जो है 3:30 और 24 सेकेंड घटा दीजिए, तो यहाँ पर आएगा 6
और ये 5 में से 2 गया तो 3, और यहाँ पे 9 ही होगा 2, और 11 में से 3 गया 8, तो 8:29 आता है। तो ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन को 8:29 ऑप्शन ए में दिया गया है, तो यही आंसर होगा। और इसको निकाल सकते हैं तो 8:29 और 3/5 को पहले सेकेंड में बदलेंगे तो 60 से गुना करेंगे 12, तो ये 8:29 और 36 हो गया। तो अब इतना ही आया था, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 89 का। 90 नंबर क्वेश्चन है, पट अचल कहाँ अवस्थित है? ये झारखंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 91 नंबर, ये दोनों को ऐड करने के बाद 16 आता है, 16 को 2 से गुना कर दीजिए 32 हो गया। इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो 20 आता है, 20 को 6 से गुना किया हुआ 120 हो गया। और इसी तरह 17 और 9 जोड़ेंगे तो 17 9 हो जाएगा 26, 26 को 8 से गुना किया गया है तो 208 पुर गया है। इस तरह 19 और 11 को जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा, और 30 को 8 से गुना करेंगे तो 240 मिल जाएगा, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 92 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज की संख्या काउंट करना है इसमें, तो इसमें त्रिभुज की टोटल संख्या 40 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, डी को ऑप्टिन दर्शाया गया है तो डब्लू को किससे दर्शाया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाल्क हो जाएगा, टहलना। 94 नंबर क्वेश्चन आगे है, ये दिया हुआ है 12, तो इसको देखते हैं। इसको पहले 2 से भाग करते तो 6 का स्क्वायर माइनस 1 करते तो ये 35 आ गया। इसी तरह 16 है, 16 को 2 से भाग करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे और 1 घटाएंगे तो 64 में से 1 घटेगा तो 63 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह 95 नंबर है, ए का अर्थ है बड़ा, बी का अर्थ बराबर और सी का अर्थ छोटा नहीं है, डी का अर्थ छोटा और ई का अर्थ बराबर, एफ का अर्थ बड़ा नहीं है, तो इसका मान क्या होगा? तो इसका मान बैठाने के बाद सही आंसर इसका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ए टू आर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे रिक्त स्थान पे मान निकालना है, तो इसको 101 में से 89 घटाते हैं तो ये हो जाएगा 42 आता है, तो इसको 2 से गुना करने के बाद ये 84 पुट जाता है। तो इसी तरह इसको इसमें से घटाएंगे तो इसका मान आ जाएगा 9 में से 5 गया 4, और ये 13 में से 7 गया तो 6, 64 आता है। इसको 2 से गुना करेंगे तो 128 आएगा, वही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 97 क्वेश्चन है, इतना को कितनी बार घटाया जाए कि शेष 99 से कम बचे? तो इसको भाग दे दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। ये 4 को 1 में 99 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा 99 हो जाएगा, फिर 12 बचा तो 12 को 121 लिखेंगे तो फिर 99 11 बार में कटेगा, और उसके बाद 21 1 22 इसका शेष बच जाएगा, जो कि 99 से छोटा है, तो ये इसका 11 बार में कटा है तो 11 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे है 98 नंबर क्वेश्चन, इसको बैठाना है सीरीज की तरफ, तो ये इसका सही आंसर होगा, ये ए बी बी और ए बी बी करके इसी तरह सीरीज बनता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा 98 का। बैठा सकते हैं यहाँ पे, देखिए 3 3 करके ए बी बी, फिर ए बी बी ए बी बी ए बी बी, इस तरह से बैठा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, ए पुत्र है बी पिता है, यानी कि बी पिता हो जाएगा, ए पुत्र हो जाएगा यहाँ पे, और बी पिता है सी का, तो सी भी बी का पुत्र हो जाएगा। तो ए सी में कौन सा संबंध है? ये दोनों भाई का संबंध आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, भ्राता। 100 नंबर क्वेश्चन है, लुप्त संख्या का मान निकालना है, तो यहाँ पर देखिए जैसे बढ़ रहा है, यहाँ पे +6 बढ़ रहा है, सॉरी +2 बढ़ रहा है, उसके बाद 10 के बाद यहाँ पे +4 बढ़ रहा है, इसी तरह यहाँ पे +6 कर दीजिए, 14 में 6 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन है, जीवाणु से मोतीझरा रोग होता है, तो मलेरिया किससे होता है? तो ये मच्छर से मलेरिया फैलता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन के बाद मध्य प्रदेश में पहली बार डैश में पंचायत चुनाव हुआ था, कब किया गया था? तो ये 1994 में पहली बार 73वां संविधान संशोधन के बाद चुनाव हुआ था मध्य प्रदेश में।
103 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक न्याय का विश्व दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो सामाजिक न्याय दिवस जो है वो 20 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन, पायली एक्सप्रेस किनका उपनाम है? तो पायली एक्सप्रेस पीटी उषा का नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, पीटी उषा। 106 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण एवं वन जीवों की रक्षा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 48 का क में किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है किस में? तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 108 नंबर आगे क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाला रोग कौन है? तो विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया रोग को होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन है, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत कब हुआ था? तो भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत जो है वो 1960 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ये 25 नवंबर 1960 में इसका स्थापना किया गया था। और ये जो हुआ था ये कानपुर से लखनऊ के बीच पहली बार एसटीडी सेवा की शुरुआत की गई थी, कानपुर से लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। 110 नंबर क्वेश्चन है, लिबोरो किस खेल से संबंधित है? तो लिबोरो हो जाएगा वॉलीबॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन है, उमियम झील किस राज्य में है? तो उमियम झील जो है मेघालय राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे 112 नंबर क्वेश्चन है, एलबुर्ज पर्वत श्रेणी जो है वो किस देश में है? तो एलबुर्ज पर्वत श्रेणी जो ईरान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन है आगे, मच्छीबारा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो मच्छीबारा का युद्ध जो हुआ था ये मई 1955 में लड़ा गया था। ये 15 मई 1955 को 15 मई 1555 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था। और ये युद्ध जो हुआ था वो हुमायूं और अफ़गान के बीच हुआ था। हुमायूं और अफ़गान के बीच ये युद्ध हुआ था। आगे क्वेश्चन है, बिहार में सरकार ने हर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य कब प्राप्त कर लिया था? तो ये 2018 में प्राप्त कर लिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती है? तो ये 8.6% बिहार राज्य में निवास करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन, बिहार में नगर निगम की कुल संख्या कितनी है? तो नगर निगम टोटल 19 हो जाएगा अभी वर्तमान में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, पटना में नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 16 अप्रैल 1930 में पटना में प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसकी शुरुआत जो हुआ था वो 16 अप्रैल 1930 में पटना में प्रारंभ हुआ था। आगे है 119 नंबर क्वेश्चन, मृत सागर किस महाद्वीप में स्थित है? तो मृत सागर जो है वो एशिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये मृत सागर जो है वो इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है। इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है ये। आगे है लास्ट क्वेश्चन 120 नंबर, नंदा लेक आर्द्रभूमि जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो नंदा लेक आर्द्रभूमि रामसर साइट जो है ये गोवा राज्य में स्थित है। और रामसर साइट का पहला सम्मेलन जो हुआ था वो ईरान में हुआ था। इसको भी ध्यान में रखिएगा, ईरान में। और 4 फरवरी को ये वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। इस तरह आज हम लोगों ने 120 टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ डिस्कशन किए हैं। तो आप लोग इसमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कितना नंबर आप लोग को आ रहा है इसमें। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। और इसी तरह टेस्ट को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया कीजिए और लाइक किया कीजिए।